मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्तिका को कुसुमंडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुद्य होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वराही भैंस पर सवारी करती है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृक्ष पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। इसी प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा और मुशुल, खेटक और तमूर, परशुपाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंखधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवता का कल्याण करना, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। मान रौद्र, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नित्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुणी और वह कोण में मार्ग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सब को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माल धारिणी रक्षा करे और यश शिवानी देवी मेरी भव का रक्षण करे। भव के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नसिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चचरिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा जिया में सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तलवों में रहकर रक्षा करे। कामास की ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधैर्य पृष्ठ मेरुदंड में रहकर रक्षा करे।
कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरी और कंठ की नली में नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वरधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षिपेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा बाकी गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कमिकालिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा काली देवी नखों की और रुद्रकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम विल्लियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल केशों में भगवती और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता वह अभेगा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रपति छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। धारण करने वाली देवी वर्चस्ता मेरे प्राण अपान वायान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध और शब्द इन स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुणों रजगुणों और तमोगुणों की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वायु आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्राणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धनवी तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की शुभेदा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राज के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कुछ में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे और द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापशालिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस विशिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवता के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अमृत्युष्य रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण वध्या नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष श्राप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले देवता ग्राम देवता काशारी देवी से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाग्नि शाग्नि अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत
बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यश गर्वंध राक्षस राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज से सम्मान वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष अपनी भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष अपनी